राजस्थान में कांग्रेस व हनुमान बेनीवाल के रास्ते अलग अलग होने का एक तरीके से आज आधिकारिक ऐलान हो गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़े ही साफ शब्दों में यह कह दिया कि हम उपचुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करने वाले हैं। किसी से गठबंधन नहीं करने का मतलब बेहद ही साफ है कि आरएलपी के साथ गठबंधन नहीं होने वाला। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस के भरोसे भी नहीं थी और उन्होंने पहले ही अपने दो प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता व नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने पिछले दिनों मीडिया से बातचीत में कहा था कि चर्चा करेंगे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारी तो किसी से चर्चा ही नहीं हुई। तो जब चर्चा ही नहीं हुई तो फिर गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरीके से अब रास्ते अलग हो चुके हैं और आज ये बात बिल्कुल ही साफ हो चुकी है। हालांकि डोटासरा ने अपने बयान के बाद एक छोटी सी लाइन ये बोल दी कि हमारी तरफ से तो ये क्लियर है कि गठबंधन नहीं होगा, फिर भी आला कमान जो चाहेगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन अब तक के उपचुनावों की स्थिति और कांग्रेस की रणनीति के बारे में जानने वाले ये आसानी से कह सकते हैं कि गठबंधन के रास्ते बंद हो गए, क्योंकि छोटे चुनावों में कांग्रेस का आला कमान हो या बीजेपी का आला कमान, ये ज्यादा पंचायती नहीं करते। कांग्रेस या बीजेपी का जो प्रदेश का नेतृत्व होता है वही फैसला लेता है कि उन्हें क्या करना है। तो ये मामला कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ फैसला करने वाले कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अलग अलग विधानसभाओं में बनाए गए प्रभारी, और इन्होंने फैसला कर लिया कि हमें गठबंधन नहीं करना। तो गठबंधन नहीं करना तो फिर आगे कांग्रेस क्योंसर में टिकट किसे देगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों जिन नेताओं के नाम कांग्रेस से चल रहे थे उन नेताओं के नाम अब उस स्तर पर नहीं चल रहे। यानी पहले तो बड़े जोर जोर से ढोल पीटे जा रहे थे कि ये दावेदार होंगे या ये ताल ठोक रहे, ये संभावित दावेदार है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और नए नेताओं की एंट्री हो गई है। ऐसे ऐसे नेताओं की एंट्री हुई है कि आज से 5 दिन पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं कि ये नेता भी यहाँ टिकट के लिए आएंगे क्या, या इनका भी नाम चलेगा। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, बहुत कुछ संभव है। जो व्यक्ति सोच नहीं सकता उससे भी ज्यादा संभावनाएं, उससे भी ज्यादा गुंजाइश राजनीति में रहती है। अब 2-3 नाम मुख्यतः चल रहे हैं। एक नाम चल रहा है दुर्ग सिंह खिंवसर का, इस पर पहले बात करते हैं, फिर उस पर बात करेंगे कि जिनका नाम बड़े जोरों से चल रहा है और ऐसा लगता है कि उन पर तो मोहर लग जाएगी। लेकिन दुर्ग सिंह खिंवसर की पहले बात करते हैं। दुर्ग सिंह खिंवसर पिछले काफी समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस से वो चुनाव लड़े, तो चाहे कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क हो या राजस्थान स्तर के नेताओं से या छोटे स्तर के यानी नागौर जिले के नेताओं से, सबसे दुर्ग सिंह खिंवसर, दुर्ग सिंह चौहान ने अपना संपर्क रखा और संपर्क रखने के कारण ही दुर्ग सिंह का नाम चर्चा में रहा। लगातार दुर्ग सिंह की तरफ से यह कवायद की गई कि जैसे तैसे टिकट मिले, लेकिन यहाँ एक पेच फंस गया। वैसे उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, खुलकर कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन पेच समझ भी आता है कि ये वाकई में पेच है, तो उस पर बात करते हैं। दुर्ग सिंह खिंवसर को कांग्रेस से टिकट मिलने के चांस अब काफी कम हो गए। शुरुआत के दिनों में यह चर्चा थी कि चांस ज्यादा है, लेकिन जो नई बातें आई है सूत्रों से, उनके मुताबिक उनके चांस कम है। इसके 2 प्रमुख कारण है। पहला कारण यह कि राजस्थान में आमतौर पर यह व्यवस्था रही है कि जिस जाति समाज से आने वाले नेता को एक बार जिस विधानसभा क्षेत्र में टिकट दे दिया, फिर उस जाति के नेता बार बार वहीं से टिकट मांगते हैं। ये बड़ी सामान्य सी बात है। ऐसे में खिंवसर और नागौर के जाट नेताओं के लिए ये वाकई में चुनौती वाली बात है कि अगर एक बार दुर्ग सिंह खिंवसर को खिंवसर सीट से टिकट मिल गया तो फिर दुर्ग सिंह हमेशा ही टिकट की डिमांड करेंगे, चाहे आगे विधानसभा चुनाव हो या फिर
आगे फिर उपचुनाव हो तो भी दुर्ग सिंह टिकट मांगेंगे, और आगे जब जिला परिषद के चुनाव में टिकट वितरण का काम होगा वो भी उस क्षेत्र के नेता की पंचायती के बगैर नहीं होगा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात रही। तो कोई भी समाज का नेता या उस जाति से जुड़े हुए नेता ये नहीं चाहते कि ये सीट किसी और जाति के खाते में चल जाए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि नागौर जिले में 2 सीटें ऐसी रही है जो हमेशा मुस्लिम समाज को दी जाती रही है। एक पिछले नागौर वाले अपवाद को छोड़कर कांग्रेस हमेशा ही मकराना की सीट मुस्लिम को देती है और हमेशा ही नागौर की सीट भी देती आई। तो ये इस बात का उदाहरण है कि एक बार जो जाति जिस विधानसभा क्षेत्र में फिट हो जाती है फिर हमेशा उनको टिकट देनी पड़ती है। यह संकट इस वक्त कांग्रेस के नेताओं के सामने है। दूसरा संकट तो सबसे बड़ा है। सबको यह बात पता है कि अगले चुनाव से पहले पहले परिसीमन हो जाएगा, और जब विधानसभाओं का परिसीमन होगा और इस बार अगर किसी कांग्रेस के नेता ने खिंवसर से चुनाव नहीं लड़ा या फिर ताल नहीं ठोकी और साइड में हो गए तो फिर आगे जमीन ही खिसक जाएगी, क्योंकि परिसीमन में पता नहीं क्या परिस्थितियां बनेगी, कौन सी सीट के कितने गांव किधर होंगे, कितने गांव किधर होंगे, कौन सी जाति वहां बहुल्य हो जाएगी, वोट बैंक कैसा होगा, इसके बारे में ठीक आज किसी को नहीं पता। इस कारण से भी सबको पता है कि आज अगर दावेदारी इनकी हो गई तो फिर ये दावेदारी ठोकेंगे और पता नहीं परिसीमन में क्या हो जाए। ये भी एक वजह है। इसलिए लोगों ने वीटो का यूज कर लिया, वीटो पावर का यूज किया है कि इन्हें तो नहीं मिलना चाहिए, भले ही हम में से किसी को दे दो। इस तरह की खबर आई है तो दुर्ग सिंह के चांस बहुत कम हो गए। इसकी वजह 2 है। एक तो वो जाति वाली वजह कि एक बार जिस जाति को टिकट दे दिया जाता है फिर उस जाति के नेता वहां से डिमांड करते ही करते और आमतौर पे फिर उनको ही मिलती है। दूसरा ये परिसीमन वाला कारण कि परिसीमन होने वाला है, सबको पता है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन अगर इससे पहले हमने चुनाव ही नहीं लड़ा या हमारे लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा तो फिर आगे कौन लड़ने देगा। ये 2 वजह। अब बात करते हैं दूसरे नेता की। दूसरे नेता में उनका नाम चल रहा है जो पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी ज्वाइन करी, जो खिंवसर से चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छे खासे वोट उन्होंने लिए थे। 2018-2019 के उपचुनाव तक कांग्रेस खिंवसर में मजबूत रही है। 2 नंबर की लड़ाई कांग्रेस की ही रही। तब बीजेपी जमानत बचाने की जद्दोजहद करती थी। एक समय बीजेपी का खिंवसर में वो था, आज समय अलग है। तो उन नेता का नाम कल से व्यापक स्तर पर चल रहा है और ऐसा लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा भी कुछ मन बना चुके हैं। अब कह नहीं सकते जब तक आधिकारिक रूप से कुछ चीजें नहीं हो जाती, लेकिन उनका भी नाम बड़े स्तर पर चल रहा है और बड़े व्यापक स्तर पर चल रहा है। फिर तीसरा नाम आता है हरेंद्र मिर्धा के बेटे राघवेंद्र मिर्धा का। अब इनके सामने एक संकट यह है कि हरेंद्र मिर्धा के पुत्र राघवेंद्र मिर्धा ने पहले तो खिंवसर के दौरे किए, काफी दौरे किए, सक्रिय हुए, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही है। और दूसरा कारण यह भी है कि इनके चांस इसलिए कम है क्योंकि उनके पिता हरेंद्र मिर्धा अभी विधायक है। एक ही परिवार के 2 लोगों को आस पड़ोस की सीट से टिकट दिया जाए या चुनाव लड़ाया जाए, शायद कांग्रेस इसको ज्यादा सुटेबल नहीं मानती, क्योंकि फिर बाकी लोगों को कैसे मौका मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक ही जाति में केवल यही नेता है बाकी है नहीं, और भी बहुत सारे नेता है, तो वो भी सोच रहे होंगे कि हमें मिल जाए। लेकिन खिंवसर को लेकर कांग्रेस के सामने भरोसे का संकट है। भरोसे का संकट इसलिए है कि लोगों को डर लगता है। इस बात का भी ज्यादा डर लग रहा है कि जो तेजपाल मिर्धा ने वोट लिए उससे ज्यादा ले लिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर उससे कम ले लिए तो उस नेता का पूरा कैरियर ही खत्म हो जाएगा। ये बात बड़ी एकदम साफ है, कोई ज्यादा इसमें किंतु परंतु नहीं है। तो 26,000 वोट लेने की लड़ाई है। 26 से ज्यादा जितने भी लिए वो सब बढ़िया, लेकिन अगर 25-26 से कम ले लिए तो उस नेता का पॉलिटिकली कैरियर बिल्कुल डैमेज। ये डर है। इस डर के कारण खुलकर कोई नहीं कह रहा है कि मुझे टिकट चाहिए। हाँ, दुर्ग सिंह खिंवसर खुलकर सामने आ चुके। एक और नेता है वो भी खुलकर सामने आ चुके। हालांकि वो खुलकर अपने वहीं सामने आए जहां से टिकट मिलनी है या जहां दावेदारी पेश करनी, जनता के सामने नहीं आए। वो भी ठीक है, उनकी अपनी रणनीति होगी। तो ये खिंवसर की इस वक्त की गणित है और खिंवसर में चुनाव किस तरीके का होगा इसका फैसला आज नहीं किया जा सकता। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा,
यकीन मानिए दुर्ग सिंह खिंवसर नहीं हुए तो फिर वो नाम चौंकाने वाला ही होगा, वो अच्छे खासे वोट बैंक वाला भी होगा। मिलेंगे वोट नहीं मिलेंगे यह खिंवसर की जनता को तय करना है। फिर अभिनव राजस्थान पार्टी क्या करेगी, उन पर भी सबकी नजर है। वही बल्ला, जिस बल्ले को लेकर बड़ी पीड़ा रही है हनुमान बेनीवाल को, अशोक चौधरी, वो उपचुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। फिर आती निर्दलियों की बारी, तो निर्दलीय भी कई है जो चुनाव लड़ने के इच्छुक भी है और वो लड़ भी सकते हैं। अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, किसके लिए लड़ेंगे, किसके कहने से लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, ये चर्चा का विषय है। इस पर अभी चर्चा नहीं कर सकते जब तक वो खड़े नहीं हो जाते या जब तक उन पर कोई आरोप नहीं लगा देता। ऐसे बैठे बैठे आरोप मीडिया नहीं लगा सकता, लेकिन जब खड़े होंगे तब आरोप स्वतः ही लोग लगाएंगे तो सब कुछ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हनुमान बेनीवाल के साथ जो गठबंधन की बात है वो लगभग खत्म हो गई है। एक तरीके से इनके रास्ते अलग हो चुके हैं। बैठक में आज गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। थोड़ा ताज्जुब हुआ कि अशोक गहलोत भी बाकी के नेताओं के साथ मौजूद रहे। इस मामले में अशोक गहलोत अगर चाहे और गठबंधन नहीं हो, यह बात तो जस्ती नहीं। आज भी अशोक गहलोत उतने ही ताकतवर है जितने पहले थे। डोटासरा के साथ गहलोत, टीकाराम जूली, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीपी जोशी जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और तीनों से प्रभारी मौजूद थे, जिसमें वो खिंवसर वाले प्रभारी चिरंजीवी वो भी आज मौजूद रहे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि आज डोटासरा ने जो बैठक ली उस बैठक में अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। तब भी अगर गठबंधन को लेकर बात नहीं हुई, इसका मतलब रास्ते जुदा हो चुके हैं। अब डोटासरा ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने अपने बयान में कहा कि गठबंधन के लिए न हमसे किसी ने संपर्क किया और न हमने, यानी दोनों ही तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ। और एक दूसरी बात उस लहजे में कही गई है जिसे आप तंज कह सकते हो या मफलर वाले बयानों का जवाब कह सकते हो, कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन कहा उन्होंने ये कि इंडिया गठबंधन जैसे हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि दिल्ली में है, तो वो दिल्ली में है, यहां नहीं है। यानी डोटासरा के कहने का मतलब ये कि यहां मैं हूं, यहां हम हैं, ये दिल्ली नहीं है, ये राजस्थान है और यहां हम कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। जैसा कि हनुमान बेनीवाल ने भी अपने बयानों में कहा कि मेरा गठबंधन दिल्ली में यहां नहीं है। और इसके अलावा मफलर वाले बयान, गमछे वाले बयान, नाचने वाले बयान, लोग नाच कर टेजल सुपर डुपर पर डांस कर कर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं जैसे बयान, तो बहुत कुछ राजनीति में चलता है। वैसे हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच टकराव तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब उमेद राम बेनीवाल को कांग्रेस ले गई। उस दौरान ले गई जब हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत कर रहे थे। बीच बातचीत के कांग्रेस के नेताओं ने हनुमान बेनीवाल को धोखा दिया था। ये बात जग जाहिर है, किसी से छुपी हुई नहीं है। फिर भी हनुमान बेनीवाल ने उस वक्त गठबंधन किया, सहनशीलता रखी। लेकिन जब हनुमान बेनीवाल को जालौर में मौका मिला तब हनुमान बेनीवाल ने वो सारे धागे खोल दिए जो जिनके लिए हनुमान बेनीवाल जाने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल उन नेताओं में है जो चुप नहीं रहते, जो अपने मन की बात बोल ही देते हैं। उमेद राम बेनीवाल को तो कांग्रेस ले गई, लेकिन जालौर में जैसे ही बेनीवाल को मौका मिला तो बेनीवाल ने सारे धागे खोल दिए, जो जो कहना था वो कह दिया। उसके बाद हनुमान बेनीवाल लगातार बोल रहे हैं। पिछले दिनों डोटासरा ने बड़ी कलाकारी और जो मेच्योरिटी राजनीति में दिखाई जाती है वैसी दिखाई। मीडिया ने सवाल पूछा था कि हनुमान बेनीवाल आपको लेकर ऐसा कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे हो, तो उन्होंने क्या कहा वो फिर से बताऊं, आपको क्या तकलीफ है, वो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी है, हमारे बड़े भाई है। ये बात उस दिन कही। लेकिन आज क्या कहा कि जैसे हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि इंडिया गठबंधन तो दिल्ली में है, तो वो दिल्ली में है, यहां नहीं है, यहां हम हैं। तो वो समझ गए होंगे आप लोग कि नेता अलग अलग मिजाज के होते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ लोग मन की बात पब्लिक को कह देते हैं, कुछ लोग मन की बात मन में रखते हैं, मौका मिलने पर वो चीज करते हैं जो चीज संभावित होती है। और इसकी संभावना पहले से थी, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था या आरएलपी इस बात को समझ नहीं पाई।
आरएलपी अपनी तैयारी अपने स्तर पर पहले से कर रही है। यह तो है नहीं कि आरएलपी कांग्रेस के भरोसे खींवसर में थी। पहले कौन से गठबंधन थे, यहां से तो आरएलपी या हनुमान बेनीवाल लगातार जीत रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला टफ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। रेवंत राम डांगा, वो रेवंत राम डांगा जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता है, जो खींवसर की हर गांव ढाणी को जानते हैं, तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भी वो नेता है जो खींवसर की हर गांव ढाणी को जानते हैं। इन दो नेताओं के बीच मुकाबला है। अब आरएलपी का प्रत्याशी कौन होगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। और कांग्रेस का प्रत्याशी तो सबसे दिलचस्प है कि कौन होने वाला है, अचानक चिराग कौन निकलेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। अपडेट रहेगा तो आपके साथ साझा करूंगा। नमस्कार।